नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। 22 दिसंबर 2025 को निर्माण मजदूर अधिकार अभियान का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड में। इस बैठक में, इस स्थापना दिवस में बोर्ड मेंबर समेत तमाम दिल्ली के निर्माण मजदूर यूनियन प्रतिनिधि और से लोग भी मौजूद रहे, जिसमें मजदूर संगठनों से अमजद हसन, खालिद रजा, थानेश्वर दयाल आदिगौड़ समेत तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस सभा में निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हुई और नमा द्वारा जो पिछले साल गतिविधियां की गई उनका विस्तृत जानकारी दी गई। और आज की जो बैठक थी इसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि भ्रष्टाचार को लेकर के और सत्यापन को लेकर के इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा हुई। और सभी को आज 13वां स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको ताज़ा खबरें दिखा सकें। धन्यवाद साथियों। सदस्य है उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम यहाँ सारे साथी यूनियन के साथी बैठे हैं, ये बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जैसे हमारे यूनियन के प्रतिनिधि बोर्ड में थानेश्वर जी हैं या मैं था, वैसे ही हमारे चार भाई हैं। तो हम सब जो बोर्ड है वो ट्रिपार्टाइट है, सरकार और मालिकों का प्रतिनिधित्व वर्चस्व ज्यादा है। और ये पहली बार है कि हमारे दिल्ली के लेबर मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट लेबर पार्टी नाम भेजती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको करता है। वो इंतजार में बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नाम भेजेगी तो बोर्ड में वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हमारे चार भाई और ये लोग, अभी जो बोर्ड की मीटिंग हुई वो बड़ा जोर जबरदस्ती और बहुत सारे रिटन लेटर लिखने के बाद विशेष आमंत्रित करके सदस्यों को बुलाया गया इस बैठक में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि चार भाई अकेले बोर्ड में कुछ कर देंगे या सरकार को हिला लेंगे, ऐसा नहीं। हम सबका साथ संयुक्त रूप से जो पांचों मेंबर है वो मिलके सरकार के समक्ष लेबर डिपार्टमेंट के बाद वो मंत्री के सामने रखेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। जैसे वो बीएमएस के रूप में प्रतिनिधि है, हमारे थानेश्वर हमारे यूनियन की तरफ से प्रतिनिधि, हमारे इंटक की तरफ से प्रतिनिधि है, उसमें C2 से सेवा से हैं, 5 ऐसे साथी हैं। वैसे एडवाइजरी का आज तक बैठक नहीं, उसके कई कारण है कि 2002 से आज तक एडवाइजरी की मीटिंग रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, आज तक बैठक नहीं हुई है। मुख्य रूप से वो आपके बीच में रखेंगे। इसके बाद सभी साथी रिपोर्ट पे और एक प्रकार से वर्षगांठ के ऊपर जो संदेश देना चाहेंगे मैं उस पर आमंत्रित करूं। सभी साथियों को लाल सलाम। और ये बड़ा हर्ष की बात है कि थानेश्वर जी ने ये मौका दिया, निर्माण मजदूर अधिकार अभियान ने ये मौका दिया वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। और अच्छी बात ये भी है कि अपनी ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से भी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का हमारा भी लेखा जोखा होता है। तो उसी तरीके से नमा का भी जो लेखा जोखा वो दिसंबर में ही आ रहा, हम थोड़ा 9-10 दिन पहले हो जा रहे हैं। रिपोर्ट तो काफी लंबी चौड़ी है और मैं इसको पढ़ के आप लोगों के सामने रखूंगा। ऐसे कुछ रिपोर्ट तो मुझे याद भी है जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, लेकिन अगर पढ़कर ही सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा ताकि कुछ छूट नहीं जाए। सबसे पहले 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के दिन, महिला दिवस है ना सर, 8 मार्च 2025 को दिल्ली सरकार के नवनियुक्त श्रम मंत्री कपिल मिश्रा से नमा का एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सचिवालय में जाकर मिला और उन्हें निर्माण मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया। इस प्रतिनिधिमंडल में खालिद रजा खान, थानेश्वर दयाल आदिगौड़ और साबिर अली शामिल रहे। फिर 12 मार्च 2025 को नमा का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम विभाग बोर्ड के उत्तर पश्चिम उत्तर जिला कार्यालय अशोक विहार में जाकर डॉक्टर रति सिंह फोगाट, श्री गुरमुख सिंह एवं बोर्ड के अधिकारियों से मिला, उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया। मतलब कि 8 मार्च और 12 मार्च 4 दिन में 2-2 बार मीटिंग हो गई। 17 मार्च 2025 को नमा की ओर से थानेश्वर दयाल आदिगौड़, खालिद रजा खान से दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के सचिव श्री अरुण कुमार झा से सिविल लाइन स्थित बोर्ड के कार्यालय में एवं श्री आर.एन. शर्मा जो उस वक्त के हमारे लेबर कमिश्नर थे, श्री के.एम. सिंह जॉइंट लेबर कमिश्नर श्री संजय कुमार श्रम अधिकारी से उनके शामनाथ मार्ग स्थित कार्यालय में जाकर मुलाकात की और उन्हें मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया।
19 मार्च 2025 को निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर दिल्ली के निर्माण श्रमिक संगठनों का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी से 10 जनपद स्थित कार्यालय में जाकर मिला। इसमें नमा की ओर से श्री अमजद हसन, श्री थानेश्वर दयाल आदिगौड़, खालिद रजा खान, विकास शर्मा, अमिता उपल, नीलम, परवीन, रवि के अलावा श्री सुभाष भटनागर जी, रविंदर कुमार एवं लता भी शामिल रहे। 27 मार्च 2025 को नमा के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जिला श्रम कार्यालय अशोक विहार में निर्माण मजदूरों को सत्यापन हेतु बनाई। थानेश्वर जी को मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया है। जब से नमा बनी थी मैं काम कर रही हूँ, जब से कानून शुरुआत हुई है 2005 से, मैं 2001 से मजदूरों के लिए काम कर रही हूँ। पर एक नमा का मंच मैंने यूनियन रजिस्ट्रेशन करवाया 2013 में, 12 से मंच बनी है नमा का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें जरूरत थी जिस टाइम में, उस टाइम नमा ने हमारी यूनियन को एक सशक्त होने के लिए समय समय पे हमें भी और हमारे साथी जो बैठे हैं सबको एक गाइडलाइन की तरह समय समय पे जानकारी मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ नमा को, पूरी टीम को, जिसमें कि हम खुद भी हैं और शुरू से मतलब 1 साल बाद से हम जुड़ ही चुके थे और कंटिन्यू लगातार जो भी नमा की अभी आपने रिपोर्ट देखी है पूरी साल का, ये तो पूरा 13 साल का देखा जाए तो बहुत कुछ काम नमा ने किया है। और ये 1 साल के अंदर ही बहुत सारी गतिविधियां जो नमा ने किया है, उस गतिविधियां में काफी सारे संघर्ष किए गए और काफी और चुनौतियां तो आती है। जब इंसान चलता है तो संगठन जब काम कर रही है, संगठन के सामने चुनौतियां आती है। आगे हम लोग चुनौतियों पे अगर आज हम बात करेंगे तो शायद आगे हमारी नमा की मजबूती आएगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको कि आज जन्मदिन है तो इसलिए शिकायत वाली बात नहीं है कि हमारे संगठन से कुछ छूट रहा है या कुछ भी रहा। अच्छा रहा, जो भी रहा बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद आप सबको, दोबारा से बधाई। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का नमा के 13वें स्थापना दिवस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि है कि जब से नमा का स्थापना हुई, जबकि नमा की स्थापना हुई, हम लोग तो उसी दिन से नमा के साथ जुड़े हुए हैं। एक समय हुआ करता था कि जब नमा की जब स्थापना हुई थी उसके बाद से काम करते करते आज हम लोगों को खुद थोड़ा सा खराब लग रहा है कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी, मतलब इतने लोग थे। और आज 13 साल बाद हम लोगों को और आगे जाना चाहिए था, लेकिन लोग आ नहीं पाए। तो जितने भी लोग आए उन लोगों का यहाँ पे नमा के 13वें स्थापना दिवस में सबका स्वागत है और आशा करते हैं कि अगले साल इससे ज़्यादा संख्या में और भी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। इसके लिए हम सबको है ना, यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको है ना, क्योंकि नमा किसी एक का संगठन नहीं है। नमा अगर आप लोग हैं तो नमा है, अगर आप लोग नहीं है तो नमा नहीं है। तो इसलिए सबको अपना है ना, इसको अपना संगठन समझ के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि जिससे कि नमा को फिर से, जैसे एक समय होता था कि कोई भी काम है ना तो सीधा एक ही नाम आता था, लेकिन अभी तो लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अगली बार है ना इससे ज़्यादा संख्या में है ना सब लोग जुड़ के और फिर से इसको उसी रूप में है ना फिर से इसको 140 रूप में आगे बढ़ी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की उपस्थिति कम है और उसके कारण भी है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कारण क्या है। क्योंकि इस समय जो है सबका स्कूलों ये वाला जो पॉल्यूशन वाला काम है, मजदूर आ रहे हैं, लेकिन साथी लोग वो ये नहीं समझ रहे कि ये एक दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो यहाँ साथी आए हैं वो भी उसी काम को छोड़ के आए हैं और जब खाली होता है, जब साइट बंद रहती है या कुछ समस्या होती है या काम नहीं होता, तो तब ज्यादा आवाजें आती हैं और ज्यादा कार्यक्रम करने की लोग बात करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है ये एक प्रकार से फाउंडेशन डे है। इसको हम स्थिति परिस्थिति के हिसाब से तो कर नहीं सकते। जन्मदिन तो जिस दिन है होता है बच्चे का, उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। बाकी कार्यक्रम को जरूर आगे पीछे किया जा सकता है। भाई अभी आज नहीं करके भी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है या अभी सभी लोग बिजी हैं तो उसको एक हफ्ता आगे बढ़ा लो, पीछे बढ़ा लो। तो ये तो स्थापना दिवस है, तो इसको तो हम
जिस दिन है उसी दिन ही कर सकते हैं। तो उस दिन साथी लोग जो भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साथी बागेश तिवारी जी को कि वो भी इस 13वें वर्षगांठ पर अपने विचार रखें, और जिस साथी ने रिपोर्ट को पर भी अगर उपलब्धियों पर भी कुछ बोलना है तो उस पर रख सकते हैं। अभी इसी तक फोकस रहे। इसके बाद वाले सत्र पे फिर हम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही उस पे भी फिर हम आगे बात रखेंगे कि भाई क्या करना है और क्या स्थिति चल रही है, उस पर हम अगले सत्र में बात करेंगे। तो अभी बागेश जी जो हमारे साथी वो अपना परिचय भी दे देंगे, यूनियन का नाम भी बता देंगे, कुछ साथी लोग जो नए आए हैं उनको भी पता चलेगा। आइए। लाल सलाम साथियों, मेरा नाम बागेश तिवारी। मेरा नाम बागेश तिवारी, मेरे संगठन का नाम श्रमजीवी निर्माण मजदूर संघ दिल्ली है। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक ऐसे मंच से जुड़े हुए हैं जो नम्मा, जिसका नाम है नम्मा। ये 2012 में जब हम लोगों ने जुड़े थे तो बहुत से साथियों ने रजिस्ट्रेशन तो ट्रेड यूनियन तो बना लिए थे, लेकिन कितने लोगों को पता भी नहीं था कि DBOC WW बोर्ड एक्ट क्या होता है, BOC वेलफेयर बोर्ड का एक्ट क्या होता है। ये नामा के जरिए ही बहुत लोगों को जानकारी मिला, हर तरीका से प्रशिक्षण वगैरह। फॉर्म कितने लोगों को तो फॉर्म भरने भी नहीं आता था, उसका भी प्रशिक्षण का काम करवाया जाता था। और बहुत सारी हम लोगों के बीच में चुनौतियां भी आती थी, वो एकजुट होकर के हम लोगों ने उसका संघर्ष भी किया, जीत भी हुई और एकता बनाए रखी हम लोगों ने। लेकिन आज हमें भी, जो विनय जी ने बोले थे कि ये अफसोस की बात है, कभी एक मीटिंग एक आवाज पे पूरा ये भर जाता था। हम लोगों ने एक छोटा सा भी मीटिंग करते थे तो कम से कम 50-60 आदमी, 70-100 आदमी हो जाते थे। लेकिन आज नामा के स्थापना दिवस पे आज बहुत कम संख्या देख करके एक अफसोस थोड़ा हो रहा है। और हम लोगों ने चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें कुछ कमियां हम लोग का भी है, जो कि नामा को टाइम से बैठा के ना होना, ये एक थोड़ा ढिलाई हुई है। और हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों के साथ में ऐसे मार्गदर्शन, ऐसे नेतृत्व करने वाले आदमी हैं, जैसे थानेश्वर जी हो गए, अमजद जी हो गए, खालिद भाई जी हो गए, जो कि ऐसे आदमियों के साथ हैं तो हम लोगों को कभी हार तो हो नहीं सकती, हमेशा जीतते रहेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई नामा की। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। बागेश जी को बहुत बहुत बधाई, बागेश जी को भी अस्सलाम। और इस नमा को 13वें स्थापना की हार्दिक बधाई और सभी साथियों को हार्दिक बधाई। 13 साल तो हमें ही हो गए देखते देखते, और हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और थानेश्वर जी से हमने, अपने भाई से हमने काफ़ी सीखा भी है। पर जब सबका कोई ना कोई काम होता है ना, तो सब एक दूसरे को पिन जरूर लगाते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, मैसेज ग्रुप में डाल देंगे कि भाई साइड नहीं चल रही है, जिंदाबाद साथियों, इनकलाब साथियों, मैसेज करके डाल देंगे। पर जब काम की बात आती है तो कोई नज़र नहीं आता। और आज वही हाल है। कुछ लोगों के बारे में खैर नहीं बोल सकते, बोलने वाली बात है, जो काम चल रहा है ना, मजदूर आ रहे हैं, हमें वही बता रहा हूं ना। नहीं, मजदूर तो आ रहे हैं, मजदूर के तो उनके स्टाफ रखा हुआ तो है, और वो ये साथ में वो भी लगेंगे। अब कुछ लोगों का कहना तो वैसे नहीं चाहिए, ये भी है कि जब कोई अधिकारी इन लोगों को टाइम नहीं देता था, ये जो स्टाफ है उनको सर कहते थे, जो उनको अफसरों को कहना चाहिए, ये सर जब स्टाफ को कहने लगे। अब उनके साथ क्या हुआ, ये जाके जब सेक्रेटरी से मिल गए, 2-4 अधिकारियों से मिल गए, तो अभी सारे बड़े नेता हो गए। तो उनको लगता है जिन्होंने हमें चलाया, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो आज लोग नहीं आए। और कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो अपनी इस बात को समझ भी गए होंगे। और शायद मैंने जिला कार्यालय में भी कहा था, जब हमारा इसकी ये एजुकेशन की चल रही थी, वेरिफिकेशन चल रही थी, तब भी हम गए थे। हम जब मैं अधिकारियों से मिला, मैं कमरे में गया तो देखा जी चलो अंदर कमरे में चलो मिलते अधिकारियों से। वो देखा, मैं तो कमरे में पहुंच के जाके सीढ़े बैठ गया, पीछे से गायब। आज वो लोग थोड़ा सा कुछ अफसरों से मिलने लगे तो बड़े नेता बन गए। तो उनको इसलिए शर्म आ रही कि हम क्यों जाएंगे, बड़े नेता बन गए। उसकी वजह ये भी है। और अगर फिर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो वो भी सही नहीं है।
तो बस इसीलिए मैं नमा के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। इसी बात को नवाब नदीम भाई को बड़ा ठेस पहुंच रही है, समझ में आ रहा है कि दुख तो है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा साथियों से निवेदन है कि ये नमा एक कारवां है, मतलब एक ट्रेन है जो चल रही है अपना, उसका लक्ष्य क्या है वो आपको मालूम है। कुछ साथी लोग शुरू में चले, बीच में उतर गए, फिर कुछ लोग बीच में चढ़े, फिर बीच में उतर गए, कुछ लोग बीच में चढ़े और अभी भी चल रहे हैं साथ में। तो ये तो जिसका जहां तक का क्या कहते हैं डेस्टिनेशन, या जिसको जहां तक लगा कि मुझे जुड़ना है, या इस फायदे के लिए जुड़ना है, इस काम के लिए जुड़ना है, तो वो अपना उस तरह तो पीरियड तक जुड़ा 13 साल में। तो कुछ लोग अब हमारे बीच में भी नहीं रहे हैं, तो उनको तो हम कुछ उनसे बात कर नहीं सकते हुए। तो हमारे एक विलर थे, आज अशरफ भाई नहीं है, एक टाइम पे अशरफ भाई बिल्कुल दोस्त और उसके साथ में थे सियाराम जी थे। तो कुछ साथी लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ साथियों का जैसे अपना अपना डेस्टिनेशन आ गया तो वो उतर गए, अपना पीछे हट गए, या थोड़ा सा अपना सक्रियता कम कर दी, फिर दोबारा से सक्रिय हो गए। कुछ साथी आज इसलिए भी नहीं आ पाए, 4-5 साथी लोग जो दिल्ली से बाहर हैं, और कुछ बीमार भी हैं, जैसे अमिता जी नहीं आ पाई क्योंकि उनको बुखार है। कुछ साथी लोगों का ये एक दिक्कत भी रही, पर जो सच्चाई है वो ये भी है कि भाई काम इस समय आ रहा है। वायु प्रदूषण में मजदूरों का पंजीकरण नवीनीकरण का मामला पिछले 3-4 महीने से खाली बैठे थे, और अचानक आया है, तो कुछ साथी लोग को ये प्राथमिकता वही है। उनको ये नहीं लग रहा कि भाई संगठन है या एक दिन आधा दिन का हमें देना चाहिए। तो अपनी अपनी सोच है, तो इसलिए हम किसी पे कोई पाबंदी भी नहीं है। तो ये इसलिए तो कहा है कि नमा को ऐसा बंधन भी नहीं है कि भाई किसी के साथ कोई कंपल्सरी आना ही है। तो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से, अपने जितना भी जो योगदान दे सकता है। तो आज अगर हमारे यहाँ 30 लोग बैठे हैं, तो ये एक प्रकार से 30 लोगों का एक प्रकार से धन्यवाद भी है, सहयोग भी है। उनको एक प्रकार से लग रहा है कि भाई हाँ, इस संगठन, इस मंच के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें कोई निराश की बात नहीं है। 30 है, हो सकता है अगली मीटिंग में 50 भी हो जाए, उससे अगली मीटिंग में 100 भी हो जाए, तो वो एक अलग चीज है। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा साथी हमारे राम वर्मा जी को कि वो भी आज स्थापना दिवस पर अगर अपना कोई विचार रखना चाहें तो आइए, आमंत्रित हैं। और राम वर्मा है, मैं दिल्ली भवन निर्माण मजदूर जन कल्याण संगठन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और नमा के 13वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई। नमा ने पिछले 13 सालों से बहुत शानदार काम किया है, और मैं चाहूँगा इसी तरह आगे अगले आने वाले 13 सालों में भी नमा इसी तरह से और बढ़िया और अच्छा काम करे। लेकिन उसके लिए हमें और बाकी लोगों को भी नमा के साथ सहयोग देने की जरूरत है। अगर इस तरह से लोग नमा को सहयोग नहीं करेंगे तो नमा किस तरह से आगे मजदूरों के भलाई के लिए काम कर पाएगा। जो परिस्थिति है वो तो सबके सामने है ही, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जिसको जो जिम्मेवारी दी जाती है, लगता है कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाना नहीं चाहता है, और थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन के चक्कर में भी लोग नहीं आते हैं। जब पूरे साल लोग इसी संगठन के माध्यम से या मान लो अपने काम से कुछ अर्निंग करते हैं, संगठन चला रहे हैं, लेकिन कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है पूरे साल में, मेरे ख्याल से 500 रुपए मान सकते हैं, वो भी उनकी जेब से नहीं निकल पा रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। तो मैं चाहूंगा कि अगले साल इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम बहुत अच्छे से इस 14वें स्थापना दिवस को मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राम भाई, जरूर अगला